अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज दांतों को सफ़ेद करने के मुतल्लक आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अपने जहनों में बिठा लें कि अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया का कोई भी मंजन, कोई भी टूथपेस्ट, कोई भी मेडिसन आपके दांत सफ़ेद कर सकती है, तो ये बात अपने जहनों से निकाल दें। दुनिया का कोई मंजन, टूथपेस्ट या मेडिसन ऐसी बनी ही नहीं जो आपके दांत सफ़ेद कर सके। अगर आपके दांतों में कीड़ा है, दांतों में खोड़ है, खून आता है, दर्द होती है, ठंडा गर्म लगता है, इसके अलावा दांतों के जितने भी मसाइल हैं, मुंह से बदबू आना, ये सारे मसाइल तो आपके ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपके दांत सफ़ेद करने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बनी। आज आपको दांतों को सफ़ेद करने का तरीका बताऊंगा। किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें, हमारा दीन दीन फितरत है और हमारे दीन ने हमें हर चीज़ के मुतल्लक आगाह कर दिया है। हमारे दीन में कम खाना, कम सोना और कम बोलना, इसको अफजलियत दी गई है और इसी में हर बीमारी का इलाज भी मौजूद है, हर मुश्किल से निजात भी मौजूद है। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, इससे हमारे दांत किस तरह से सफ़ेद हो सकते हैं। आप जब भी किसी भी चीज़ को बाहर खुला छोड़ देते हैं, आप फ़र्ज़ करें पानी है, उसको एक हफ़्ते के लिए बाहर खुला छोड़ दें, उसमें बैक्टीरिया पड़ जाएंगे, पानी का रंग पीला हो जाएगा। हमारे दांत हड्डी के बने हैं, कैल्शियम, जब कैल्शियम को भी आप ऐसे ही खुला फ़िज़ा में छोड़ देंगे, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें और बैक्टीरिया शामिल होकर उसको पीला बना देंगे। इसी तरह से हमारे दांत भी पीले हो जाते हैं। और जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप घुटन में रख देते हैं, तो उसकी वजह से भी वो चीज़ अपनी असल बरकरार नहीं रख सकती। ज़्यादा सोना इसी की एक अलामत में शामिल है। तो कम खाना, कम सोना और कम बोलना। जब आप कम खाएंगे तो आपके दांतों में ज़रात कम फंसेंगे, आपके दांतों को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, दांतों की सफाई जल्दी हो जाएगी, जिसकी वजह से भी आपके दांत पीले नहीं पड़ेंगे। जब आप कम सोएंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बंदा सोता है तो उसकी वजह से मुंह बंद रहता है और मुंह में बहुत से बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन शुरू कर देते हैं। सुबह आप जब उठते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके मुंह में कोई चीज़ है, आपको कुल्ली करनी पड़ती है। वो कुल्ली क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपके मुंह में बहुत से बैक्टीरिया जमा हो चुके हैं। तो जब आप कम सोएंगे तो आपके मुंह में बैक्टीरिया कम जमा होंगे। और सबसे बढ़कर कम बोलना, एक चुप हज़ार सुख। कम बोलने में आपके मुंह कम खुलेगा। जब आपका मुंह कम खुलेगा, कम बातें करेंगे आप, आपके मुंह में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें और बैक्टीरिया शामिल नहीं होंगे। क्योंकि जब मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें ऑक्सीजन के साथ आपके मुंह में जाती हैं तो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। जो लोग कम बातें करते हैं उनके दांत अक्सर सफ़ेद होंगे, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस जाके दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाती। आप ये तीन चीज़ें अपने जहन में रख लें, इंशाल्लाह आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, दांतों में मजबूती आ जाएगी। और इसके साथ आपको छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। मुंह की बदबू, दांतों की ख़राबी, खोड़, दांतों से खून आना और दांतों के दीगर मसाइल के लिए तीन चीज़ें आपने अपने घर से ही ले लेनी है। एक चम्मच मीठा सोडा लें, एक चम्मच उसमें नमक डाल लें और एक चम्मच लौंग पीस कर ये उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद सुबह शाम उंगली की मदद से ये भी अपने दांतों पर मलें। इससे दांतों की सफाई होगी और जो आपको तरीकाकार बताया है उससे आपके दांत सफ़ेद होंगे। ये आप 1 महीने तक आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके दांतों की चमक बहाल हो जाएगी। ये लाजमी आजमाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहुत से लोगों को मैंने बताया है और उन्होंने आजमा कर वापस फीडबैक दिया है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये इंशाअल्लाह ताला आपके दांतों में सफ़ेदी पैदा कर देगा।
اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔